Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आज की पंक्तियां। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो दुल्हन, बिगड़ गई तो तमाशा है। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजियो। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आप लोग जैन धर्म के बारे में तो सुनेड़ा ही हो। आज आपने कने अतिथि है जैन धर्म प्रचारक निर्देशिका समणी शारदा प्रज्ञा जी। इना से आप जैन धर्म की विविध विषय में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। कार्यक्रम में थारो स्वागत। अच्छा, आपने यो जिया जैन धर्म के है और इनके खास विशेषता की? जैन धर्म भगवान जो को ऋषभ देव है बटू शुरू हुई और अभी भगवान महावीर तक चालियो। और जैन धर्म की खास विशेषता है कि आप आत्मा पर फोकस ज्यादा करा, आत्मा ने ज्यादा महत्व देवा और आत्मा ने ही परमात्मा तक की प्रक्रिया में पहुंचावा। धर्म को मतलब है आत्मा ने आप परमात्मा किया बनावा। तो आत्मा पर जका भी अशुद्धियां लाग्योड़ी है माना हटावा तो आत्मा परमात्मा बन सके। अच्छा जी हाँ, पाप और पुण्य ये क्या चीज है? तो फिर पाप अपना ही कर्म है, पुण्य अपना ही कर्म है। पाप है जिका अशुभ कर्म है, मारो फल खराब रूप में मिले, बुरो मिले। और पुण्य जिका शुभ कर्म है, मारो फल अच्छा रूप में मिले। तो यो पाप को जो फल या पुण्य को जो फल है जिको पिछले जन्म से भी आवे है कि इस जन्म को इस जन्म में बराबर हुआ? इस जन्म में भी हो सके और पिछला जन्म शु भी आगे आ सके, पिछला कई जन्मा शु भी आ सके। एक जन्म दो जन्म री बात को नहीं, पिछला कई जन्मों शु भी वो आ सके है। अच्छा, धर्म की जो परंपरागत जो मान्यता है, रीति रिवाज है, समझ लो, ये चीज ने समय अनुसार परिवर्तन कितना जरूरी है? धर्म की मूलभूत बात तो है आत्मा की शुद्धि को साधन धर्म है। या कुछ आपने आचार्य कहो ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि। जैन धर्म के अनुसार आप अभ्युदय ने तो किनारे रख देवा, निश्रेयस की सिद्धि ने धर्म माना। हाँ, तो जो को मूलभूत आधार है बिना आपा को नहीं सरका सका। लेकिन जका धर्म का रीति रिवाज है या परंपरा है बना आपा समय अनुसार बदल सका। तो फिर जैन धर्म में के परिवर्तन आज की समय की मांग है? आज के समय की मांग के अनुसार मूलभूत तो आप हटा कौन सका, लेकिन भी अलावा जो को संन्यास की पद्धति है, साधना की पद्धति है, तो पद्धति बाहर ऐसी ध्यान ही करना है। लेकिन आप ध्यान ने आप आज वैज्ञानिक पद्धति के साथ में समझ सका। अपना गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी ध्यान की वैज्ञानिक पद्धति को विकास करियो। मूलभूत आधार तो आगम है और बिना एकदम वैज्ञानिक रूप में विकसित कर दियो तो आज आम आदमी की समस्याओं भी ध्यान के द्वारा सुलझाई जा सके। एक समय में आप कहता है कि ध्यान है जो खाली आत्मा की शुद्धि को साधन है, या गुफा में बैठ कर ही करियो जा सके है, या फिर एकांत में ही करियो जा सके। आज भी ने एक अलग रूप दे दियो और भी साथ में वैज्ञानिक भी एक्सप्लेनेशन कर दी, तो लोगों ने समझ में आ गयो कि सही जीवन जीने वास्ते भी ध्यान बड़ो आवश्यक है। तो वो एक धर्म को रूपांतरण है, परिवर्तन है। आम आदमी के लिए भी उपयोगिता ज्यादा बन गई आज। तो आज की जो टेंशन वाली लाइफ है,
बिर मायने प्रेक्षा ध्यान के नाम शू आपनो ध्यान की पद्धति चाले है जी कि देश में भी लोग करे, विदेश में भी करे है, और वे लोग सीख है आपरे देश में सिखावे भी है। तो आई सी बहुत प्रेक्षा ध्यान बोलने से के चीज हुई तो या प्रेक्षा को मतलब है देखनो, गहराई शू देखनो। देखा तो आप ये दो आंखें वहां, पर प्रेक्षा को मतलब है अंदर की आंखों देखनो, भीतरली आंखों देखनो। जब तक भीतरली आंख नहीं जागे तब तक आपा चेतना देखा, अपने आप ने देखनो, वही आपनो प्रेक्षा ध्यान है। तो आप देखने की पद्धति में सौ पहला श्वास ने देखा, पचे शरीर ने देखा, भीतरू बारू तो शरीर ने रोज आईना में देखी जाइए, पर भीतरू देखा। यहाँ देखते देखते एक दिन आपणी जी मूलभूत तत्व है, परमात्मा स्वरूप है, वो प्रकट हो जावे। अच्छा, ज्यादा आप लोग एक चीज कहो हो, आत्मा ने परमात्मा बनानो है, परमात्मा के है और आत्मा परमात्मा से अलग है के? आपा आत्मा ने परमात्मा ही माना, लेकिन जब आत्मा संसारी अवस्था में है तो बिर मायने आप पाप पुण्य की बात करी तो पाप और पुण्य को प्रभाव है, और जब तक बिर ऊपर पाप पुण्य रो प्रभाव है तब तक बा अपनी पूरी अस्मिता प्रकट कौन कर पावे, और बा अपनी पूरो जो शक्ति है बा भी प्रकट कौन कर पावे। तो जिके दिन आप वे पाप और पुण्य और सारा हटा करके शुद्ध स्वरूप ने प्राप्त कर लेवा, वो ही आपनो परमात्मा स्वरूप है। आप पूछो कि आत्मा परमात्मा दो है के, तो अगर आप यहाँ विचार करा तो आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन दो अवस्था है। एक तो है संसार की अवस्था, जिका में हमारे ऊपर पुण्य पाप संसार का राग द्वेष हावी है, और दूसरी अवस्था है जिका आपा राग द्वेष की अवस्था मुक्त हो गया, पुण्य पाप आपा पर हावी को नहीं, बा अवस्था है। तो बा परमात्मा अवस्था है, आ संसारी आत्मा की अवस्था है। तो आप यो कहना चाहो कि है दोनों एक चीज, लेकिन संसारी अवस्था में होने के कारण से एंड परमात्मा में मिलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब करना पड़े, साधना करनी पड़े। जी, सामान्यतया धर्म गुरु या धर्म को प्रचार करनिया यो कहवा है कि प्रलोभन या भय से आराधना मत करो, लेकिन मोक्ष की सागे सागे फिर कामना भी रखे है। तो यह इच्छा जो कामना रखे है, आप लोग का जैन धर्मावलंबी में भी यो कहो जावे है कि थे लोग जो है कोई भी कामना करके तप मत करो। तो मोक्ष की कामना को नहीं, मोक्ष कर पानो। आप बहुत तार्किक प्रश्न पूछो है। तो मोक्ष की कामना भी जैन धर्म में कहवा है, कहते स्वर्ग सुख की भी कामना मत करो, मोक्ष सुख की भी कामना मत करो। कामना तो है, लेकिन एक कामना है बा है कि आत्मा की विशुद्धि की कामना करो, कि आपन है जिका राग द्वेष अबाऊ छूट जावा, आई कामना करो। तो अपन सुख की कामना वास्ते कोई कौन करा, न स्वर्ग का सुख चाहिए न मोक्ष का सुख चाहिए, अपन चाहिए आत्मा को शुद्ध स्वरूप। तो आपा अपने स्वरूप ने प्राप्त कर लेवा, इन वास्ते साधना करो। तो आपने जैन दर आगम है एक दशवे कालिक बिर मायना बात कवे है कि नन्नथ किसी और कारण से मत करो, निर्जरठयाए, केवल निर्जरा के लिए साधना करो। निर्जरा को मतलब है आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया। अच्छा, आचार्य रजनीश जो बाद में जाकर ओशो के नाम से प्रख्यात हुआ, वे भी जैनी था, या समझ लो जैन धर्म से उना को परिवार जैन धर्म मानतो थो, और महावीर उना को एक आइडल भी थो। लेकिन सागे सागे में बहुत सी रीतियां जो चली आ रही है, उन सब चीज को पुरजोर वे विरोध करता। जैया कि उना को कहना थो कि जो शरीर ने आपा जो पीड़ा देकर कष्ट देकर जो तप करा है, उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होना है, उससे तो आपकी इच्छा और तीव्र हो जाएगी। इसलिए आप जीवन को मौज में जीते हुए और परमात्मा में मिलने का कार्य करो। अहिया वो क्यों कहता था रे साहब में, उन्होंने के कमी फील थी तो थाने के लागे? हर आदमी ने एक स्वतंत्रता तो है विचार करने की। जैन धर्मावलंबी हर व्यक्ति ने भी स्वतंत्रता है विचार करने की। आज भी जैन धर्म में मूलभूत सिद्धांता ने मानते हुए अलग अलग बहुत सारा संप्रदाय काम कर रहा है, क्योंकि सबने स्वतंत्रता है विचार करने की। महावीर दृष्टा, वे विचारक कुनिया, वे दार्शनिक भी कुनिया, वे तो सत्य ने साक्षात्कार कर रहा था, जिको वे सत्य ने कह दियो। अब भी सत्य ने आपा अलग अलग दृष्टिकोण देखा, कोई ई साइड देखे, कोई ई साइड देखे,
तो जके ने जको साइड दिख है वो अभिनय ही कहे कि हाँ आई महावीर की बात ही। रजनीश जी भी विचारक हा और बे तो बहुत अच्छा विचारक हा, तो बे भी अपने विचार ने प्रस्तुत करियो। माने भी एक दृष्टिकोण मिलियो महावीर को, तो वह बिना स्वीकार करके आगे बढ़िया। लेकिन आज की बात है कि शरीर ने कष्ट देनो, आ बात तो जैन धर्म में है ही कोनी कठई। आपा तो शरीर ने कष्ट देवा ही कोनी। आपा तो ओ माना हाँ कि शरीर नाव है, आ शरीर एक नौका है जेके शू आपा ने वो संसार सागर पार करनो है। इरो मतलब ओ होयो कि आपा नौकारी सार संभाल कितनी करा बित्ती करनी है। यूं ज्यादा आपा नौकारी सार संभाल कौन करा, पर ये नौका ना आपा चलावा ही कोनी। आपने प्रिय नौका है, आपा इन्हें हैंगर में ही राख्या जना तो ये नौका रुके काम होयो, तो आपा नौका तो खेणी पड़सी। जना ये शरीर शू ही आपा साधना करश्या, ये शरीर ही तप करश्या, क्योंकि आत्मा शरीर के सागे बंध्योड़ी है। जना आपा शरीर शू ही साधना करा, तप करा, जप करा, इन्हें अगर कोई मान ले शरीर ने कष्ट देनो है तो बाबीरी अवधारणा है, विचारक स्वतंत्र है। तो यहाँ रजनीश जी ने भी यहाँ प्रतीति होगी, वो विचार आ गयो कि भाई जैन धर्मावलंबी शरीर ने कष्ट देवे, जबकि वो वास्तविक सत्य को नहीं। आपा तो शरीर ने नौका मानिया जिका ने प्रयोग करके आपा भी संसार सागर शू पार पहुंचनो है। अभी आप बोलिया कि ज्या जैन धर्म में शरीर ने कष्ट को नहीं देवा, तो यह चीज क्यों हुआ है? ज्या अगर मैं आप पर उदाहरण लेऊं तो ज्या आप चप्पल को नहीं पहरो, या शयन के लिए भूमि में सोनो एक मान्यता है अपनी, बियाई पैदल चालनो या संध्या के बाद यात्रा नहीं करनो आदि विभिन्न प्रक्रिया है। तो यह चीज के आज के समय में संभव चीज है या संभव नहीं? या तो चाल ही रही है, हो रही है। तो बात आप जकी कही, एक और बात पर आप गौर करियो को नहीं कि मैं यहाँ कहो शरीर को उपयोग तो करना ही पड़सी। संसार सागर से पार पहुंचनो तो शरीर साधन है। अब इन्हें साधन है, वो मारो प्रिय इन वास्ते इन्हें बिठा राखो है तो है को नहीं। इस शरीर को उपयोग शू ही करनो, चाहे भूमि शयन है, चाहे पाद विहार है। जैन साधु पैदल विहार करे तो पाद विहार है, चाहे भूमि शयन है, या और भी तरह का कष्ट शरीर ने आवे, तो भी वो उद्देश्य मारो शरीर ने कष्ट देनो को नहीं। अब शरीर ने कहीं करिया कष्ट हुए, कहीं करिया को नहीं, वह एक अलग बात है। मैं मारे शरीर ने समझा दियो बिना जमीन पर इतनी बढ़िया नींद आवे, वो समझे कि जमीन पर अच्छी नींद आसी, जिकी मैं समझू कि बहुत गद्दी पर सोनिया ने भी को नहीं आती, उसी लोग टैबलेट खा खा नींद लेता उसी। तो भूमि शयन और पाद विहार है जो हो सके देखने वाला ने लागे कष्टदायी है, पर जो शरीर कर रही हो बिना आनंददायी भी हो सके। आपने 2015 में आचार्य महाश्रमण जी मारा गुरु नेपाल पधारने को प्लानिंग घोषणा करवा चुका है। मारे साथ में हजारों लाखों लोग चाले। सन्यासी रे तो नियम है कि पैदल चालनो है, भूमि शयन करनो है, पर बे जका हजारों लोग बा सन्यासी रे लारे चाले है, मारे वो नियम को नहीं। और बा में कई तो ऐसा है जका अरबों खरबों पति है, मारे घर एसी है, गाड़ी एसी है, मारी ऑफिसा एसी है, बे सगड़ा छोड़ ई अकिंचन साधु रे लारे चाले है। फिर पीछे वही कारण है कि बाने इमा आनंद आ रही है, तो वो आनंद कष्ट रो कारण को नहीं, वो तो आनंद रो कारण है। और भी आनंद रे साथ साथ में बारी धर्म भी निर्जरा भी हो रही है, आत्मा की शुद्धि भी हो रही है। इको मतलब जो संसार में आज के दिन जो भोग विलास की जो भी वस्तु है, इनको मतलब वह चीज आवश्यक को नहीं के, तो आवश्यकता हर एक व्यक्ति री अलग अलग है। एक व्यक्ति ने साइकिल री आवश्यकता है, एक ने कार की आवश्यकता है, तो आवश्यकता आप सबरी समान गुण बता सका। लेकिन दूसरी बात आ भी है कि आवश्यकता तो अपना हाथ री बात है। आज शरीर ने आदत घाल दियो ज्या ही पड़ जीसी, आज शरीर ने आदत दे दी कि आपने बिस्तर में ही सोनो है, पलंग पर ही सोनो है, बिसी आदत पड़ जी। और शरीर ने आदत दे दियो जमीन पर पड़नो है, जमीन पर सो जी। आज लाखों हजारों लोग ऐसा है जगह पत्थर पर ही सोवे, झोपड़ी में ही रहे, तो बाने कोई मकान की आवश्यकता को नहीं है। मैं आपने पूछूं तो आप कहीं कैसे है, पर बाने बा भी हुई आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है। तो आवश्यकता तो डिफर करे रही हर आदमी के ला रहे। अच्छा, आप एक छोटो सो ब्रेक लेवा, हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ावांगा।
दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्षको नाम के हो? अप्सन ए कमल राज रेग्मी, अप्सन बी खिलराज रेग्मी, अप्सन सी अच्युत राज रेग्मी र अप्सन डी द्रोण राज रेग्मी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स दी फर्निशिङ सेन्टर एटी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सड़कको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। प्रत्येक हप्ता कलर्सको राइस कुकर 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर आइडल प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सामणी शारदा प्रज्ञा जी से, आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, जहाँ जैन धर्म में एक शब्द है संथारो, यो क्या है? यो बहुत लोग कंफ्यूज्ड है संथारे के बारे में, और आप प्रश्न पूछ लो जना अच्छो है कि जितना अपना दर्शक है सुने है बान लोगों ने संथारे को सही कॉन्सेप्ट था पड़ जैसी अवधारणा की है संथारे की, वो एक बहुत ही अच्छो अवधारणा है। और ये अवधारणा में जहाँ आप जीवन री कला सीखा हाँ जैन धर्म, या मैं जको समझू जैन धर्म में तो एक जीवन जीने री कला है। ये साथ साथ में आदमी ने जीवन को अंतिम सत्य मृत्यु ने तो स्वीकार करना ही पड़सी, अंतिम सत्य है वो जीवन को। तो ये मृत्यु ने आपा किया फेस करा वो एक तरीको है संथारो। मौत सब ने आनी है, लेकिन आपा हंसते खेलते और मौत के सामने भी डट करके अड़ जावा के तू आ, जो प्रक्रिया है संथारो। लोग केवे संथारे ने इच्छा मृत्यु, अरे मैं के वहां संथारे ने समाधि मृत्यु, जका नहीं समझा मैं के वह संथारो इच्छा मृत्यु है, और मैं के वहां संथारे ने समाधि मृत्यु है। समाधि पूर्वक मृत्यु ने क्या प्राप्त करा, तो जो को संथारे री साधना करे, मेरे पीछे भी कई कारण वे, यहाँ को नहीं हो सके कि मैं आज बैठी बैठी संथारो कर लेशू। भगवान री आज्ञा ही को नहीं मायने, भगवान महावीर संथारे री यहाँ आज्ञा को दी, कुछ कारण वे। ज्या मारा शरीर में इसी बीमारी आ गई, डॉक्टर कह दियो कि अब लाइलाज है, तो पछ मारा शरीर को सार काटनो है, मैंने इन अंतिम उपयोग करना है इस शरीर को, तो मैं मारा संथारे की प्रक्रिया में जाऊं, साधना करशू। या अब इसो कोई संकट की घड़ी आ गई कि मन जीने री आशा ही को नहीं, बस ये घड़ी उबर ही कौन सका, तो संथारो कर लियो। यहाँ कुछ कारण है, शील रक्षा हो या ऐसा कुछ कारण है जिका के टाइम में आपा संथारो कर सका। ये तो ज्या थे अभी बोलिया संथारो जो है, मान लो शरीर में कोई लाइलाज बीमारी होगी तो आप कर सका हाँ, या उनको एक आदेश है कि वो कर सको आप। लेकिन अगर ऐसी चीज को दूसरी तरफ से अगर देखा हाँ, तो शरीर में अगर लाइलाज जब बीमारी है, लेकिन वो बीमारी लाइलाज होते हुए भी अगर थे संथारो जो बात कर रहा हो, यो करांगा यो तब करांगा, तो और कष्ट कर शरीर में और कष्ट पैदा को नहीं होगा के? ये प्रश्न के उत्तर में तो कोई डॉक्टर ही बात करे तो बहुत अच्छा हो जावे, लेकिन अनुभव मारो वो है, मैं कई संथारा देख चुकी हूं, अनुभव मारो वो है कि संथारा में बीमारियां शांत हो जावे। अनुभव मारो वो भी है कि तपस्या में भी बीमारी शांत हो जावे। यहाँ तो डॉक्टर लोग कहे कि डायबिटीज हुए तो बा गोली लेनी पड़सी, थे खानो छोड़ कौन सको, थाने नियमित खानो पड़सी। पर मैं कई लोगों ने देखा हूं कि डायबिटीज हुए जना भाई एक दिन छोड़ एक दिन उपवास करे, गोली तो छूटी सी,
जैन्या का उपवास में तो पानी सिवाय की लेनो को नहीं, सालों साल करे और मारी डायबिटीज कंट्रोल में रेवे। डॉक्टर की पत्नी बठिंडा में, तो डॉक्टर क्यों थारे डायबिटीज है तू कौन कर सके, बाकी मैं कर शू डॉक्टर साहब थे जे दिन कह दो नहीं थारी डायबिटीज में कुछ गड़बड़ हो गयो, जे दिन बंद कर देशू। घर में डॉक्टर आ रोजी ने टेस्टिंग चालती, 2 साल करया, एक दिन उपवास एक दिन खानो और मारी बीमारी ठीक होगी। तो अनुभव वही कह रही है, बाकी तो कोई डॉक्टर रिसर्च करे तो और अच्छी तरह ये बात में ठा पड़ सके है कि जब तपस्या करे आदमी नहीं तो कई बीमारियां है जिकी तो बड़ी शांत हो जावे। तो आई बात संथारा में कई जगह देखने में आई। अच्छा, अपना जीवन में ज्यादा कर्मकांड को के महत्व, कर्मकांड बोलने से मैं यो कहना चाहूँ जन्म मृत्यु विवाह आदि के अवसर में जो विधि विधान करया जावे है इनको के महत्व है। जब लोक में जीवे प्राणी और संसार में रेवे राग और द्वेषों मुक्त को नहीं, जिना बिना ए सारा काम करना पड़े। जैन धर्म के अनुसार आरो धर्म कोई सीधो रिलेशन को नहीं, कोई करे शादी विवाह का संस्कार भी वे और भी वे, पर जब वो साधना रे वास्ते घर छोड़ के हर कोई संन्यास तो ले को नहीं, वो गृहस्थ धर्म में जासी, जिना मेरी गृहस्थ जीवन की मर्यादा बनी रहे इन वास्ते ए सारा संस्कार है। तो ये संस्कारों महत्व आप लौकिक दृष्टि से पूरा ही माना कि लौकिक में जब जानो है संसार में तो संस्कार पूर्वक जानो चाहिए, ताकि जीवन संस्कारी बनियो रहे और जीवन में मर्यादा और संयम को भी प्रभाव बनियो रहे। आप माना। अच्छा, अब एक छोटो सा फिर से ब्रेक लेवा, हाँ ब्रेक के बाद बातचीत ने फिर आगे बढ़ावा। दर्शक वृंद, एक फिर से ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट आओ देखा। बधाइयां। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते। है ये जीत की लगन, 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 है ये जीत की लगन। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारान जन्मदिन सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। मैट्रिक्स हेयर प्रोडक्ट्स, भूली बिसरी यादें। मेरे साथ मुझे फैमिली की तरफ से या समाज की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने काम किया तो मेरी फैमिली ने मुझे सराहा ही। हालांकि मैं मेरे परिवार की सबसे छोटी बहू हूँ, तो ना मेरे यानी इन-लॉज की तरफ से या ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगी ये सोच है कई लोगों की है, लेकिन अब ये सोच धीरे धीरे बदलती जा रही है। लोग समझने लग गए हैं कि बुटीक में आपको कुछ अलग एक्सक्लूसिव मिलेगा, और चाहे वो फैब्रिक हो चाहे वर्क हो, हर चीज वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से बुटीक का स्टफ महंगा नहीं बोल सकते। कनक है जो कि बिजनेस करे, लेकिन इरा मन में कदी यहाँ कोनी ज्या लुगाया रखे कि अपना पर्सनल पैसा रखनो, बा कदी न वीरो बिजनेस पहली रखती न आज रखे। आज मैं इखन कदी मांग ली तो मन 50,000 बदे, तो इखन को ला दे बैंक में लाची, और बैंक का सारा चेक में खनी लाची। Brought to you by
वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आओ अभी आप बातचीत कर रहे हैं समणी शारदा प्रज्ञा जी से। ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, जिया एक तरफ जैन धर्म में नमोकार जो मंत्र है उन सर्वश्रेष्ठ मान्यो गयो है और कर्म ने प्रधानता दी गई है। और आजकल लेकिन यो भी देखने को मिला है जहाँ अन्य भगवान की कोई भी पूजा अर्चना करनो, मंदिर में जानो या दिवाली पूजन करनो आदि इत्यादि तो शुरू हो चुके हैं। तो यो के यो एक परिवर्तन को संभाक है कि यो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं कि अब यो ओ इन आपा जैन धर्म जो नोकार मंत्र है वो जैन धर्म को सचमुच ही बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। और इन महामंत्र के वहां आपा क्योंकि इनकी बहुत शक्तियां है, वो बहुत शक्तिशाली है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली है और संसारिक दृष्टि से भी इरा कई लाभ लोगों ने प्राप्त हुआ है। तो वो शक्तिशाली एक मंत्र है। अब रही बात कि आजकल जैन धर्मावलंबी भी कई दूसरा जिका कार्य है वह कर रहा है, जहाँ मंदिर पूजा करनो, दीपावली आदि। तो दीपावली यहाँ तो जैन धर्म में भी मान्य है क्योंकि भगवान महावीर को निर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या न हुई। तो देवता मान लो चाहे राजा रजवाड़ा भी दिन एक ज्योति संसार से ज्ञान ज्योति संसार से विदा होगी, इन वास्ते दीपावली मनाई। तो जैन धर्मावलंबी भी आधार पर दीपावली तो मनावे है, लेकिन आजकल जो है दूसरी तरह का क्रिया शुरू होगी। इमा आ मान सका हाँ कि क्योंकि मिली जुली रूप में रहे है तो दूसरा को प्रभाव भी आवे लोगों के मन पर, तो वे भी रूप में चलिया जावे। लेकिन इन्हें वे लोग भी धर्म को अंग कौन माने, इन्हें ये लोग आप रहे संसारिक गृहस्थावस्था को एक अंग माने और भी रूप में वे लोग आगे काम करे। जैन धर्म में एक समक्षरी पर्व मनायो जावे है और उनका बाद में शायद एक जिया के खमत खावण बोल के खमत खामना बोल के कुछ हुआ है या क्या है इसके बारे में कुछ बताओ। एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्व है संवत्सरी। इस संवत्सरी के अवसर पर जहाँ आप माना कि भाई आम आदमी है जिका हर दिन धर्म कर्म कौन करे, वह हर दिन जहाँ जैना की साधना की पद्धति है को नहीं करे, तो भगवान ने एक विधान करियो, साधु भी मनावे श्रावक भी मनावे कि कम से कम एक सप्ताह आपा आत्मा की साधना करा। भी मैं एक सप्ताह में खाद्य संयम है, तो अणुव्रत का नियम पालना है, तो मौन करनो है, तो जाप करनो है, समाई करनी है, ऐसा करके वो धीरे धीरे एक 8वें दिन आवे संवत्सरी के दिन। तो 8वें दिन पचबो आत्मा की सन्निधि में रहे, उपवास भी अधिकतर ज्यादातर उपवास को विधान ही है, उपवास करे और लगभग पूरा दिन ही धर्माराधना में मनावे। जहाँ एक व्यापारी आप रे खाता का लेखा जोखा करे, जहाँ हर साधक चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो सन्यासी है आप रा खाता लेखा जोखा मिलावे कि मैं ई साल में इतना तो पाप करिया, इतना धर्म करिया, इतनी माऊ गलतियां होगी, इतना लोगारा दिल दुखा दिया, जान करके जेकी याद आ जाए जेकी आ जा जना बिरी तो सफाई करे। और बाकी कुछ ईसा भी रहे जेका याद को नहीं आवे, था कौन पड़े, जना पचबो 9वां दिन खमत खामणा करे। खमत खामणा को मतलब है मैं तने माफ करूं तू मने माफ कर। थासे कोई गलती होगी, मारो दिल दुख गयो कदई, तो मैं थारी भूलाने भूलूं और तू मारी भूलाने भूल। तो आपा एक दूसरा पाछा हिसाब किताब बराबर हो गयो, फिर संसार चालू हो जावे। तो हर साल कम से कम एक बार आपा आत्मा की शुद्धि तो करा, संसार के साथ में मैत्री भावना तो करा, छोटा बड़ा जीवा के साथ में इसो प्रयत्न जो को चाले है आपनो वो खमत खामणा कही जाए। खमत खामणा रो मतलब ही है खमत मैं तने माफ करूं और खामणा यानी तू मने माफ कर। तो पहली वो क्षमा करे और फिर क्षमा मांगे। जैन धर्म में उपवास के लिए या व्रत इनको बहुत ज्यादा महत्व बताए हुए हैं। इनके बारे में माने कुछ बताओ कि इनको खास महत्व की वैज्ञानिक रूप से अगर बात करा
तो डॉक्टर लोग भी कहा है कि सप्ताह में अगर आप एक दिन व्रत रखते हैं तो शरीर शुद्धि के लिए काम आता है। तो आप इमें क्या कहोगा? धार्मिक दृष्टि से इरो महत्व है कि सब शू ज्यादा जो आदमी रे सामने काम है वो पेट पूजा रो है। आदमी पेट पूजा वास्ते ही कमावे, पेट पूजा वास्ते ही पकावे। अगर एक दिन वो पेट पूजा ने छोड़ दे तो भी दिन वो आत्मा की साधना में लगा सके। समय बच्चों जो को आत्मा की साधना में लगा सके, भी दिन बिना सामायिक ध्यान कुछ करने रो ज्यादा समय मिले। दूसरी बात आ है कि अपनी आत्मा को निवास स्थान वो शरीर है। ज्यां एक बर्तन रे माई ने दूध गाला, दूध ने गर्म करनो है तो तपाश्यो की ने बर्तन ने चूल्हे पर चढ़ाई जाए, बर्तन तपे जना भीतर लो दूध भी तपे। ज्यां आपणो शरीर तपे, शरीर ने आपा एक दिन तपावा, जना माइंड ली आत्मा ही तपे। जू जू तपे, जू जू बिरा जका कर्म है बेसक इम्प्योरिटीज कवा आपा जका दूर होवे। इम एक उदाहरण और दे दिया आपा, सोनो है जको वो जमीन निकले है जना तो माटी है, बिर माई बहुत ही अशुद्धियां है, बिने तपावे गरम करे जना बेरी जी अशुद्धियां है बे छूटे अलग वे। ज्यां ठीक अपनी आत्मा ने भी आपा तपावा तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, जना आत्मा की जी अशुद्धियां हैं वे धीरे धीरे दूर होती जावे। तो आ प्रक्रिया उपवास की है। आप ये कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। अभी आप बातचीत कर रहा था समणी शारदा प्रज्ञा जी से, इना की बातचीत आप लोग सुनिया। और धर्म चाहे कोई भी हो, उनको एक ही महत्व जो मेरे समझ में आयो है, आत्मा की शुद्धि। इनके लिए कोई भी रास्ता, कई रास्ता हो सके है, उनमें से ये जो भी बात बताया है वे रास्ता भी शायद हो सके है। इन पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपाली रुपैयाँमा कसको हस्ताक्षर रहेको हुन्छ? अप्सन ए अर्थमन्त्री, अप्सन बी अर्थ सचिव, अप्सन सी गभर्नर र अप्सन डी मुख्य सचिव। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी गभर्नर। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 49 82 083 1, 98 5 11 27 3 14, 98 44 28 13 15, 98 18 86 22 43, 98 49 91 36 08। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 36 66 43, 98 41 62 53 22, 98 5 70 30 5 52, 98 49 70 33 10, 98 16 68 34 11। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनु भएको छ 98 41 42 18 13, 98 0 58 61 5 64। कलर्सको बक्स फ्यान पाउन सफल हुनुभएको छ 98 490 11 386। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 41 17 28 83। सीजीको भ्याकुम क्लिनर पाउन सफल हुनु भएको छ 98 40 051 334। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्षको नाम के हो? अप्सन ए कमल राज रेग्मी, अप्सन बी खिलराज रेग्मी, अप्सन सी अच्युत राज रेग्मी र अप्सन डी द्रोण राज रेग्मी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी र डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर, एटी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सडकको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। प्रत्येक हप्ता कलर्सको राइस कुकर 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्सट्र्याक्टर आइडल प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई।
विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार नई सामग्रिया के साथ फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब माने आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। पल्लो लटके गुरीरो पल्लो लटके गुरीरो पल्लो लटके जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावेलो जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट।